हरी भरी घाटी के बीचों बीच एक घना जंगल, पेड़ों पर झूलते घोंसले, पत्तों की सरसराहट और पक्षियों की चहचहाट से गूंजता वातावरण। इसी जंगल में रहती थी रानो चिड़िया। उसकी हालत गरीब थी। टूटी फूटी डाल पर चोपड़ी जैसी बसाहट, खाने के लिए मुश्किल से दाने जुट पाते। लेकिन रानो मेहनती थी। उसने ठान लिया था कि वह कुछ नया करेगी ताकि अपने बच्चों को अच्छे दिन दिखा सके। एक दिन रानो अपने बच्चों को देखकर बोली, मेरे लालो, रोज भूखे रहकर सो जाते हो। अब माँ से तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती। मुझे कुछ करना ही होगा। माँ, हम दाने ही खा लेंगे, हमें और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन रानो का दिल भरा हुआ था। वो सोचने लगी, जंगल में बाकी सब कुछ बिकता है, लेकिन अगर मैं कुछ अलग बनाऊं तो सबको पसंद आएगा। उसे याद आया कि जब वह छोटी थी, शहर के बगीचे के पास इंसानों को एक लंबी लंबी नूडल जैसी चीज खाते देखा था, जिसे वे चाउमीन कहते थे। उसकी खुशबू ने उसे हमेशा ललचाया था। बस यही बनाऊंगी। जंगल में किसी ने चाउमीन नहीं खाई। अगर मैं बनाऊंगी तो सबको पसंद आएगी। रानो ने पत्तों और लकड़ियों से एक छोटा सा ठेला बना लिया। उसने सब्जियों को काटा, घास की लंबी पतली लतरियों को नूडल्स जैसा उबालकर मसाले डाले और अपनी पहली जंगल स्टाइल चाउमीन तैयार की। वो जंगल के चौक में बैठ गई और जोर से आवाज लगाने लगी, आ जाओ, गर्मा गर्म चाउमीन, जंगल की सबसे स्वादिष्ट चाउमीन, बच्चों के लिए मजेदार, बड़ों के लिए लाजवाब। सबसे पहले तोते के बच्चे उछलते कूदते आए। मम्मी देखो ना, रानू आंटी चाउमीन बेच रही हैं। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। ठीक है बच्चों, थोड़ा ले लो, लेकिन ज्यादा नहीं, वरना पेट खराब हो जाएगा। रानो ने प्यार से दोने में चाउमीन डालकर दी। बच्चे चखते ही चिल्ला उठे, वाह, कितना मजेदार है, बिल्कुल नई चीज। धीरे धीरे मैना, गौरैया, बुलबुल, कबूतर सबके बच्चे इकट्ठा होने लगे। सब हंसते खेलते रानो की चाउमीन खाते और उसकी तारीफ करते। तभी हरे पंखों वाला हंसमुख मिट्ठू तोता वहाँ आया। अरे वाह रानू बहन, तुम तो जंगल की पहली चाउमीन मास्टर शेफ बन गई हो। जरा मुझे भी तो स्वाद चखाओ। लो मिट्टू भैया, तुम्हारे लिए खास प्लेट, बताना कैसा बना है। मिट्ठू ने एक कौर लिया और उसकी आंखें चमक उठी। उफ, क्या स्वाद है, इसमें तो प्यार भी मिला हुआ है। रानो बहन, तुम्हारा ठेला बहुत चलेगा। सच कह रहे हो, मुझे तो डर था कहीं सब हंस ना दे। हंसेंगे क्यों, मेहनत की चीज हमेशा बिकती है। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। लेकिन हर सफलता पर नजर रखने वाला एक शातिर भी था, कालू कौआ। वह लालची और ईर्ष्यालु था। वह पेड़ पर बैठा सब देख रहा था और मन ही मन जल रहा था। ये करीब रानो चिड़िया अब जंगल की स्टार बन जाएगी। सब उसके ठेले पर भीड़ लगा रहे हैं। अगर इसका धंधा चल पड़ा तो मेरी दुकान पर कौन आएगा? मुझे कुछ करना पड़ेगा। अगले दिन कालू कौआ चुपके से रानो के ठेले पर आया। अरे रानो बहन, वाह क्या महक है, तुम तो कमाल कर रही हो। जरा मेरे लिए भी एक प्लेट बनाओ। बिल्कुल कालू भैया, लो गर्मा गर्म घास वाली चाउमीन खाओ। कालू ने खाई, लेकिन चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाई। स्वाद तो सचमुच अच्छा है, लेकिन अगर ये चल गया तो मैं पीछे रह जाऊंगा। मुझे कोई चाल चलनी होगी। रात को कालू चुपके से रानो के ठेले के पास आया। उसने सब्जियों पर मिट्टी डाल दी, नूडल्स बिखेर दिए और ठेले को उलट पुलट कर दिया। सुबह जब रानो आई तो सब देखकर रो पड़ी। अरे ये किसने कर दिया? मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। अब बच्चों को क्या खिलाऊंगी? माँ, अब हम क्या खाएंगे? तभी मिट्ठू तोता उड़ता हुआ आया। रानो बहन, रो क्यों रही हो? रानो ने सारी बात बताई। किसी ने मेरा ठेला बिगाड़ दिया। अब मेरे पास बेचने को कुछ नहीं। ये काम किसी लालची का है, लेकिन तुम हार मत मानो। आओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। उसने जंगल के बच्चों को बुलाया। सबने मिलकर फिर से ठेला सजाया। तोती तिनके लाई, कबूतर ने पानी लाया, तोता बच्चों ने सब्जियां काटी। शाम तक ठेला पहले से भी सुंदर बन गया। तुम सब मेरे अपने हो। अब चाहे जितनी मुसीबत आए, मैं हार नहीं मानूंगी। लेकिन कालू शांत कहाँ बैठने वाला था। उसने सोचा, ठेला तो बच गया, अब क्यों ना अफवाह फैलाई जाए। अगले दिन वो जंगल के चौक में चिल्लाने लगा,
अरे सुनो, रानो की चाउमीन मत खाना, उसमें जहरीले कीड़े मिलते हैं, बच्चों को बीमार कर देगी। कुछ पक्षी डर गए और ठेले पर आना बंद कर दिया। रानो उदास हो गई। ठेले पर ग्राहकों की कमी होने लगी। मिट्ठू को जब ये पता चला तो उसने योजना बनाई। सुनो सब लोग, आज मैं रानो की चाउमीन सबके सामने खाऊंगा। अगर इसमें जहर हुआ तो मैं मर जाऊंगा। सब पक्षी इकट्ठा हो गए। मिट्ठू ने ठेले से गर्मा गर्म चाउमीन खाई। देखो, मैं तो जिंदा हूँ और खुश भी हूँ। इसमें तो प्यार और स्वाद है, जहर नहीं। कालू कौवा झूठ बोल रहा है। भीड़ ने कालू को घेर लिया और सब ने उसकी चाल पकड़ ली। कालू शर्म से वहाँ से भाग गया। अब रानो का ठेला और भी मशहूर हो गया। हर दिन सुबह से शाम तक भीड़ लगी रहती। रानो आंटी की चाउमीन सबसे टेस्टी डिश, खाओ एक बार फिर करो सिरफिश। आज मैंने सीखा कि मेहनत और सच्चाई के आगे झूठ और लालच टिक नहीं सकते। सही कहा बहन, तुम्हारा चाउमीन ठेला सिर्फ दुकान नहीं, ये जंगल में दोस्ती और प्यार का ठिकाना है। कालू कौवा अकेला रह गया और जंगल के सारे पक्षी रानो की चाउमीन खाकर खुश रहते। रानो अपने बच्चों के साथ मुस्कुराती और कहती, अब भूख नहीं, अब गम नहीं, चाउमीन ने दिया हमें अपना जीवन। एक दिन की बात है, आसमान में काले बादल घिराए, तेज आंधी चलने लगी। रानी चिंटी अपने 2 छोटे बच्चों के साथ अपने मिट्टी के घर में बैठी थी। हे भगवान, ये तूफान तो बहुत तेज है। मेरा घर टिक पाएगा या नहीं? मैं क्या करूं? मेरे बच्चे, इनका क्या होगा? तभी तेज हवा चली और झोंके के साथ उसका छोटा सा घर ढह गया। रानी चिंटी बच्चों को गले लगाते हुए कहती है, बच्चों, डरना मत, मम्मी है ना, हम कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। तीनों बाहर खुले मैदान में आ गए। अब रानी चिंटी के पास कोई ठिकाना नहीं था। अगले दिन सुबह रानी चिंटी मदद मांगने निकली। पहले वो कबूतर के पास गई। भाई कबूतर, क्या तुम कुछ दिनों के लिए हमें अपने घर में जगह दे सकते हो? मेरा घर तूफान में बर्बाद हो गया। जब तक मेरा नया घर नहीं बन जाता, जब तक तुम मुझे आसरा दे दो। माफ करना बहन, मेरा घर तो ऊंचाई पर है, तुम लोग वहाँ चढ़ नहीं पाओगे। रानी चिंटी उदास होकर वहाँ से चली गई। फिर वो तोते के पास पहुँची। तोते भाई, हम बेघर हो गए हैं, क्या हमें थोड़ी सी जगह मिल सकती है? ओफो, पहले ही मेरे घर में बहुत भीड़ है और तुम्हारे बच्चों की चहल पहल मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। जाओ तुम यहाँ से। रानी चिंटी फिर से मायूस हो गई। इस तरह वो मैना, उल्लू, कौवा सबके पास गई, लेकिन कोई भी मदद करने को तैयार नहीं हुआ। शाम ढलने लगी। रानी चिंटी ने एक पेड़ की जड़ के पास बैठकर अपने बच्चों को सीने से चिपका लिया। क्या इस जंगल में कोई ऐसा नहीं जो हमारी मदद करे? तभी दूर से टुनटुनी चिड़िया उड़ती हुई आई। उसने चिंटी को उदास देखा। अरे रानी बहन, क्या हुआ? तुम यहाँ इस हालत में क्यों बैठी हो? बहन, मेरा घर तूफान में टूट गया। बच्चे भूखे हैं, पूरे जंगल में घूम आई, किसी ने मदद नहीं की। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम चिंता मत करो, मेरे पास आओ। तुम मेरे घर में रह सकती हो जब तक तुम्हारा नया घर न बन जाए। सच कह रही हो बहन, तुम इतनी छोटी होकर भी इतना बड़ा दिल रखती हो। दिल का साइज नहीं देखा जाता बहन, देखा जाता है कि वो कितनों के काम आता है। फिर टुनटुनी चिड़िया के घर में रात का समय चांदनी रात थी। रानी चिंटी और उसके बच्चे एक कोने में दुबके हुए सो रहे थे। टुनटुनी चिड़िया चुपचाप उन्हें देख रही थी। बेचारी रानी बहन, कितना सह लिया इस नन्हे से शरीर ने, तूफान, अकेलापन और फिर सबका इनकार। सुबह हुई। टुनटुनी चिड़िया ने कुछ बीज और पानी लाकर रानी को दिया। लो बहन, कुछ खा लो, भूख से जान तो नहीं निकल गई? बहन, तुमने मुझे सिर्फ छत नहीं दी, जिंदगी लौटा दी। अरे पगली, ये तो दोस्ती का फर्ज है। पर एक बात कहूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तू जितनी मजबूत है मैं किसी को नहीं जानती। तू फिर से एक सुंदर घर बना सकती है, बस थोड़ी सी हिम्मत चाहिए। हिम्मत तो अब टूट गई थी टुनटुनी। जब तूने आवाज दी तब लगा कि शायद कोई अपने जैसा भी है इस जंगल में। तू अकेली नहीं है और अब ये जंगल तुझे फिर से मुस्कुराते हुए देखेगा। चलो, आज से हम तुम्हारा नया घर बनाना शुरू करते हैं। हाँ, मैं तैयार हूँ। कुछ दिन बाद रानी चिंटी और उसके बच्चे अब टुनटुनी चिड़िया के घर में आराम से रह रहे थे। अगले दिन दोनों जंगल के अलग अलग कोनों में गईं सामग्री जुटाने। टुनटुनी चिड़िया एक तिनका लेकर उड़ती हुई कहती है,
देखो ये तिनका कितना मजबूत है, इसकी छत अच्छी बनेगी। रानी चिंटी पत्ते घसीटते हुए बोलती है। और ये पत्तियाँ छत के किनारों के लिए, अगर सही से बांधें तो पानी भी नहीं टपकेगा। देखो टीम वर्क कितना मजेदार है। दोनों काम करते हुए आपस में बातें करती जा रही थीं। रानी तुम्हें पता है, बचपन में मैं भी एक बार बेघर हो गई थी। सच? तुम तो इतनी चतुर हो, कैसे? एक बार बड़ा बाज आ गया था, उसने मेरा पूरा घोंसला उजाड़ दिया। मैं घंटों पेड़ की डाल पर अकेली बैठी रोती रही। फिर क्या हुआ? फिर एक नन्ही गिलहरी आई, उसने मुझे अपने बिल में जगह दी। वही मेरी पहली दोस्त बनी थी। तो जैसे तुम आज मेरी मदद कर रही हो, वैसे किसी और की मदद मैं करूंगी। बस यही तो असली बात है बहन, हम सबको एक दूसरे का सहारा बनना है। यही तो है जंगल का असली नियम। कुछ दिन बाद रानी चिंटी और टुनटुनी चिड़िया का नया घर लगभग बन चुका था। देखो बच्चों, ये है हमारा नया घर और इस घर की नींव में टुनटुनी की दोस्ती है। बच्चे खुशी से उछलने लगे। मम्मी, अब हम यहाँ रहेंगे, तूफान फिर से नहीं ले जाएगा ना? नहीं बेटा, इस बार हमारा घर इतना मजबूत है कि कोई तूफान नहीं उड़ा सकता। और हाँ, अब हमारे पास एक परी है, टुनटुनी बहन। परी तो नहीं, पर एक दोस्त जरूर हूँ। और हाँ, अगली बार तूफान आया तो हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे। और अगर फिर से तूफान आया तो याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। कुछ दिन बाद एक सभा रखी गई जंगल में, जहाँ सभी पक्षी और जानवर आए। वहाँ रानी चिंटी ने सबके सामने अपनी बात कही। मैं आज आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। जब मेरा घर टूटा तो मैं अकेली हो गई। मैंने सबके पास मदद मांगी, लेकिन कोई आगे नहीं आया। मुझे दुख नहीं कि किसी ने इनकार किया। मुझे गर्व है कि एक छोटी सी चिड़िया ने मुझे गले लगाया। टुनटुनी बहन, उसने दिखाया कि इंसान या जानवर का आकार मायने नहीं रखता, दिल बड़ा होना चाहिए। मैं वादा करती हूँ, अब मैं भी किसी जरूरतमंद को कभी मना नहीं करूँगी। टुनटुनी जिंदाबाद, रानी चिंटी जिंदाबाद। तब से रानी चिंटी और टुनटुनी चिड़िया सबसे प्यारी दोस्त बन गईं। वे हर जरूरतमंद की मदद करती और जंगल में एक मिसाल बन गईं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुश्किल वक्त में साथ देते हैं, चाहे वे कितने भी छोटे क्यों न हों